जाऊं तो पीछे से टोका मत कर। वो मम्मी जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। चलो बाद में पूछ लूंगी। अब रोक दिया है तो पूछ ले। वो मम्मी जी सुबह मेरी मम्मी का फोन आया था तो मम्मी बोल रही थी कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी है तो यहाँ आ जा थोड़े दिन के लिए। अरे बहू तुझे एक हफ्ते से बोल रही हूँ मैं कि मेरी बेटी आने वाली है, आज या कल में आ जाएगी। वो तेरी ननद यहाँ आएगी और तू अपने मायके जाएगी। अच्छा लगेगा क्या? क्या मेरी बेटी यहाँ काम करने के लिए आ रही है क्या? अरे नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है। दीदी भी यहाँ आएगी तो वो रह लेगी आपके पास। मैं थोड़े दिन अपने मायके जाऊंगी इसलिए सोचा था। अरे तो यहाँ काम कौन करेगा? मेरी बेटी करेगी या फिर मैं करूँगी यहाँ काम? और तू महारानी मायके में जाके आराम करेगी। जब भी मेरी बेटी यहाँ आएगी तेरे मायके जाने की जिद शुरू हो जाती है। अरे मम्मी जी मैं तो इसलिए बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी है ना तो मायके में सारे भाई बहन एक साथ मिल लेते। मेरी छोटी बहन भी घर आ रखी है तो सोचा उससे भी मिलना हो जाता। अरे क्या गर्मियों की छुट्टी लगा रखा है? मेरी बेटी आने वाली है, तू कहीं नहीं जाएगी। बाद में कभी और देख लेना। रक्षाबंधन में चली जाना। अभी जाएगी फिर आखिर में और जाने की जिद करेगी। इससे अच्छा रक्षाबंधन में ही चली जाना। तेरी बहन आ रही है तो आ जाएगी। तेरी बहन से क्या लेना देना? इधर ननंद आ रही है उसकी कोई फिक्र नहीं। बहन से मिलने जाना है। बहू। हाँ मम्मी जी। ले इसमें सब्जियां है। मम्मी जी सब्जियां तो पहले से पड़ी है, भिंडी और लौकी पड़ी थी। अरे भिंडी और लौकी मेरी बेटी को पसंद नहीं है। मेरी बेटी को मंचूरियन पसंद है तो इसमें गोभी है, मटर है, पनीर है और आम लाई हूँ। आम का जूस बना देना उसके लिए। जब तक मेरी बेटी यहाँ रहे ना तो उसकी पसंद का अच्छे से ध्यान रखना। तू ऐसे कुछ भी मत बना देना। दीदी कब आ रही है मम्मी जी? अरे आज ही आ रही है, शाम तक आ जाएगी। तू तो बस उसकी खाने पीने की तैयारी कर ले। शाम के 4 बजने आ गए, पता नहीं पायल कब आएगी। मम्मी। अरे पायल बेटा आ गई तू। मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ। और मम्मी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बिटिया, तू बता तू कैसी है? अरे तेरी सास ने तुझे कुछ बोला तो नहीं कि मायके जा रही है, कहीं उसको काम करने में जोर आ रहा हो? अरे नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास तो मुझे कब से कह रही थी कि तू अपने मायके जा, बस मुझे ही टाइम नहीं मिला। अब मेरी ननंद आ गई है वहाँ इसलिए मैं आ गई यहाँ। अरे हाँ तेरी उस महारानी ननंद का क्या हाल है? ऐसे नुक्स तो नहीं निकालती ना वो? मम्मी आप भी ना, मेरी ननंद के लिए आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी ननंद सच में बहुत अच्छी है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि ननंद अच्छी हो? मेरी ननंद कल आई थी। कल आते ही मेरी ननंद ने मेरे काम में इतना हाथ बटाया और मुझे बोलती है कि भाभी मैं यहाँ हूँ, जब तक आप अपने मायके जाके आ जाओ। मेरी सास के भी हाथ पैर में दर्द रहता है तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सेवा मैं कर लूँगी, आप अपने मायके जाओ। आपको वैसे भी अपने मायके जाना नहीं होता, आप मम्मी की टेंशन करती हो तो इसलिए अभी मम्मी के पास मैं हूँ, तब तक आप अपने मायके जाओ। तो फिर मैंने भी सोचा मम्मी कि हाँ ये सही बात है। तो अब मेरी ननंद वहाँ आराम से रह लेगी और मैं यहाँ, और जब तक वो वहाँ पे है तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। तो बेटा तेरी सास से कुछ बोला नहीं कि मेरी बेटी आई है तू अपने मायके जा रही है? अरे नहीं मम्मी मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी ननंद भी बहुत अच्छी है। बोल तो रही हूँ मेरे साथ कितना काम करवाती है मेरी ननंद, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। बोलती है कि भाभी आपको भी तो कभी रेस्ट चाहिए है ना। और अभी भी मैंने उनसे यही कहा था कि दीदी आप आए हो और मैं अपने मायके जाऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी। तो मेरी ननंद ने कहा नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ की टेंशन छोड़ो और आराम से अपने मायके रह के आओ। फिर तो मेरी बेटी के भाग बड़े अच्छे हैं जो ऐसी सास और ननंद मिली है। और भाभी कहाँ है मम्मी? बेटा बस आती होगी चाय बना के। आती होगी नहीं, बस आ गई मम्मी जी। अरे भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते दीदी। मम्मी जी चाय। चाय तो ठीक है, समोसे और मठरी कहाँ पे है जो तूने बनाए थे? पायल के नाश्ते के लिए बनाए थे, कहाँ पे है वो? अरे हाँ मम्मी जी ला रही हूँ वो। अरे मम्मी बाद में खा लूंगी, इतनी कहाँ जल्दी है? अरे बेटा ठंडे हो जाएंगे वो, इसलिए बोल रही हूँ। अभी लाई मम्मी जी। एक काम भी ढंग से नहीं करती, सब कुछ बताना पड़ता है। आप भी ना मम्मी कितना ऐसा करते हो। भाभी चाय और नाश्ता एक साथ कैसे लेके आती? अब लेके आ रही है ना, लो अब गुस्सा मत करो, चाय पिला दो मुझे। बेटा गर्मी बहुत है, चल तुझे बाहर मटके की कुल्फी और ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिला के लाती हूँ।
ठीक है मम्मी, चलते हैं। मैं भाभी को भी बोल देती हूँ, भाभी को साथ लेके चलते हैं। अरे भाभी को कहाँ साथ में ले रही है? हाँ? अरे मेरा मतलब अपन बाजार जाके आएंगे, तब तक तेरी भाभी खाना बना के रखेगी। अब पता नहीं अपन को कितना टाइम लग जाए, फिर आके तेरी भाभी से खाना नहीं बन पाएगा ना, वो भी थक जाएगी। हाँ मम्मी, ये बात तो है। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को बता के तो आ जाती हूँ, उनको कुछ चाहिए हो तो पूछ के भी आ जाती हूँ। अरे तेरी भाभी को बस ये बोलना हम टहलने जा रहे हैं, जा जल्दी से बोल के आ जा। कुछ लाने की बोलेगी तू तो फिर तो सामान की लिस्ट पकड़वा देगी वो तुझे, तो इसलिए इतना ही बोलना कि हम टहल के आ रहे हैं, जा बोल के आ जा। ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी, इस बार भी मेरा आना नहीं होगा। मम्मी मेरी ननंद आ रखी है, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ? मम्मी अब आप ही सोचो, पायल दीदी घर पे आई है, मैं उनको छोड़ के वहाँ आऊंगी तो उनको कैसा लगेगा? हाँ नहीं आ सकती मैं, टाइम मिला तो आ जाऊंगी, नहीं तो राखी पे आऊंगी। बोल आई तेरी भाभी को, चले अब? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ तो चल, रास्ते में चलते चलते बात कर लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे जरूरी बात करनी है, और अभी और यही बात करनी है। अच्छा तो बता क्या बात करनी है? देखो मम्मी, मैं यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन के लिए रहने आई हूँ, मेरे साथ आपका भी मन लगा हुआ है ना? हाँ बेटा। तो मम्मी मैं आपके पास हूँ, तो भाभी को भी अपने मायके गए हुए काफी टाइम हो गया होगा ना, तो क्यों ना हम उनको भी उनके मायके भेज दे। बेटा तेरी भाभी चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? मम्मी मैं हूँ ना, मैं करूँगी। बेटा तू यहाँ रेस्ट करना है, आराम करना है, काम तो तू अपने घर पे ही कर लेगी। ससुराल में भी काम करो, यहाँ मायके आके भी तो काम करे। अरे तेरी भाभी राखी में चली जाएगी या फिर बाद में चली जाएगी? सुबह जाएगी शाम को आ जाएगी, सुबह घर का काम करके जाएगी, फिर शाम को आके घर का काम वापस कर लेगी। तो फिर ठीक है मम्मी, मैं भी जा रही हूँ वापस अपने ससुराल, मेरे भी वहाँ पे बहुत काम है। मेरे ससुराल में काम कौन करेगा? अरे बेटा तू बोल तो रही है तेरे ससुराल में तेरी ननंद कर लेगी काम, तेरी सास है। तो मम्मी मेरी ननंद भी वहाँ कौन सा काम करने आई है, वो भी तो अपने ससुराल में काम करती है ना, तो क्या वो भी अपने मायके माँ के काम करेगी? जब मेरी ननंद वहाँ पर काम कर सकती है तो मम्मी मैं क्यों नहीं कर सकती यहाँ पर? अरे मम्मी यहाँ की चिंता क्यों करते हो, यहाँ मैं हूँ ना आपके पास, यहाँ का सारा काम मैं निपटा दूंगी। और कितना काम है मम्मी, यहाँ पे थोड़ा सा तो काम है। देखो मम्मी मेरी ननंद इतनी अच्छी है, मुझे उन्होंने यहाँ भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा। अरे तो मुझे भी तो अच्छा फील करवाने दो भाभी को, मुझे भी अच्छी ननंद बनने का मौका दो ना मम्मी। अरे बेटा तू तो अच्छी ननंद है, तूने क्या बुरा कर दिया उसका? अरे बुरा तो नहीं किया, लेकिन मम्मी आप सोचो, मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कितनी मम्मी जी की टेंशन रहती थी। आप बार बार फोन करके बुलाती थी तो भी नहीं आई मैं, लेकिन जब मेरी ननंद आई उन्होंने मुझे इधर इतने प्यार से भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा मम्मी। मेरे ननंद के लिए मेरे मन में कितनी इज्जत और भाव बढ़ गए ना मम्मी। ननंद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह होता है। आज उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत कितनी बढ़ गई। तो मम्मी मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि भाभी मुझे इज्जत की नज़रों से देखे, मैं यहाँ आऊँ तो भाभी मेरे आने का इंतजार करे, ना कि मेरे जाने का। जब मैं भाभी के सामने अपनी इज्जत बना के रखूंगी तो इज्जत बनी रहेगी। अरे मम्मी भाभी को भी तो घुटन होती होगी ना। अरे बेटे यहाँ क्या घुटन हो रही होगी उसको, किस चीज की कमी रख रहे हैं उसको? अरे मम्मी आप समझ नहीं रहे, भाभी यहाँ एक बहू है और वो बहू की जिम्मेदारी निभा रही है। यहाँ से बाहर निकलेगी, अपने मायके जाएगी तो एक बेटी की जैसे खिलखिलाएगी, बेटी की जैसे हंसेगी, बेटी बन के खुशियाँ बांटेगी। वहाँ सिर्फ काम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है मम्मी। जैसे आप मेरे इंतजार करते हो यहाँ आने का, वैसे ही भाभी के भी तो माँ बाप इंतजार करते होंगे भाभी का। और एक जिम्मेदारियाँ का बोझ है जो इंसान के ऊपर, वो भी तो कभी कभार कम करना चाहिए ना, वरना ज्यादा जिम्मेदारी की बोझ से इंसान मर सा जाता है, उसकी इच्छाएं दब जाती है, उसकी भावना की कोई कदर ही नहीं रहती। मम्मी प्लीज भाभी को जाने दो, मैं हूँ ना यहाँ पर काम के लिए। बेटा बात तो तू सही कह रही है, सही कह रही है। यहाँ बहू की जिम्मेदारियाँ निभा रही है, पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही है, भाभी की जिम्मेदारी निभा रही है, सब जिम्मेदारी निभा रही है। बस खाली बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। जब वो मायके जाएगी तो एक बच्ची सी बन जाएगी। एक औरत की कितनी भी उम्र हो जाए पर अपने मायके जाती है तब वो एक बच्ची सी बन जाती है। हाँ तो मम्मी जाने दीजिए भाभी को, आप भाभी को भेज दो। जब मैं वापस जाऊंगी अपने ससुराल तब वापस बुला देना भाभी को। हाँ बेटा बुलाती हूँ तेरी भाभी को। बहू बेटा इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी। तुझे तेरी मायके की याद आ रही है ना, तो ऐसा कर तू भी अपना सामान पैक कर और चली जा अपने मायके।
वहाँ पे भी सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे ना? अरे नहीं मम्मी जी, दीदी आ रखी है, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। घर में इतना काम है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं कभी और चली जाऊंगी मम्मी जी। भाभी जाओ आराम से, आप यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ मैं हूँ मम्मी के पास। हाँ बहू, पायल है यहाँ पे काम मैं और पायल मिलकर कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी। हाँ बहू जा, और अच्छी मिठाई वगैरह लेके जाना वहाँ पर। ठीक है मम्मी जी। अब खुश? जा रही है तेरी भाभी भी मायके। अब चल